लखनऊ की रहने वाली उज़्मा परवीन, जो कि लखनऊ में रहती है। उज़्मा परवीन, जो आज झांसी की रानी के नाम से मशहूर है, आज एबीपी 24 न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर नबी अहमद को अपनी बात बताती नजर आई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उज़्मा परवीन के पर्सनल नंबर पर फोन करके उसको जान से मारने की 6 माह से धमकियां मिल रही हैं, अश्लील बातें बोली जा रही हैं और लोगों से फोन कराकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं उज़्मा परवीन टेंशन में है। वहीं इस कॉल को लेकर खाला बाजार में जिस नंबर से कॉल किया जा रहा है, उसी नंबर की रिकॉर्डिंग डिटेल्स की एफआईआर दर्ज करा दी गई है। खाला बाजार के अधिकारियों ने जल्द से जल्द क्राइम करने वाले को पकड़ने की बात कहकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखना होगा कि क्राइम करने वालों पर पुलिस कब तक नकेल कसती है और कब तक उन्हें गिरफ्तार करती है। क्या नाम है आपका? उज़्मा परवीन। क्या मामला हुआ आपके साथ में? देखिए, जाहिर सी बात है कि बहुत धमकियां मिल रही है लगातार जान से मारने की, और थ्रेट्स कॉल आ रही हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। तो देखें, ये मुझे मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि मैं जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ूं ना, और मैं अपना जो काम कर रही हूँ, समाज की सेवा कर रही हूँ, मैं उससे दूर रहूं, मैं उससे हट जाऊं। तो ये गलती उन लोगों की है, मेरे विरोधियों की, जो मुझे मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपना काम बखूबी अंजाम इसी तरह से देती रहूंगी। मुझे डर नहीं लगता। कितने दिन से कॉल आपके पास करी जा रही है? कम से कम लगभग 6 महीने से ये कॉल आ रही है। कुछ आपने कंप्लेन वगैरह करी थाने में, कुछ एप्लीकेशन दी इसके बारे में? देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा इग्नोर कर रखा था, लेकिन जब कल परसों 2 दिन 3 दिन से ज्यादा मतलब ओवर हो गया, तो मैंने कल कंप्लेन दर्ज करा दी है थाने में, और नंबर भी लिखा दिए, और रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो मैंने करी थी वो रिकॉर्डिंग्स भी है। जानकारी मिली किस जगह का नंबर था वो? वो कर्नाटक से नंबर आ रहा है, कॉल आ रहा है, और अलग अलग जगहों से भी कॉल आ रही है, और मेरे ख्याल से इसमें कई लोग हमें लगता है शामिल है, अलग अलग तरह से, और जानबूझ के जो मुझे धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, या अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या मतलब बोल रहे हैं कि तू अपने काम से बाज आ जा। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। तरह की पुरानी रंजिश आपकी है या क्या है, क्या मुद्दे हैं? नहीं, देखिए, रंजिश तो नहीं है, बस मैं अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ रही हूँ। जो जिन लोगों को बुरा लग रहा है वो उस तरह से अपने काम को अंजाम दे रहे, जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की जाए ताकि मैं डर जाऊं, खौफ के जरिए से अपने घर में बैठ जाऊं। तो उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ, अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को, कि मैं डर कर बैठने वाली नहीं हूँ। मेरे हौसले बहुत बुलंद है, मैं आगे ऐसे ही काम करती रहूंगी, और जितना आप मुझे डराएंगे मेरे हौसले उतने ही बुलंद होंगे। शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? देखिए, शासन प्रशासन से यही चाहते हैं, हम सरकार से भी यही चाहते हैं, जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ये चाहती हूँ कि बेटियां बचनी चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो भारत की हो। इस तरह से योगी सरकार में बोला गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो अपराध हो रहा है उसको रोका जाएगा, और जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करी जा रही, जो भी अश्लील भाषा का प्रयोग करा जा रहा है या महिलाओं की सुनी नहीं जा रही, उसके बारे में क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि मैं एक चीज ये भी कहूंगी, भले ही उन्होंने हमारे साथ कुछ भी जुल्म ज्यादती करी हो, CNRC में मुकदमे लिखे हो, जो भी लिखे हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अभी देखा जाए सुरक्षा को लेकर, तो मैं और सरकारों से बेहतर योगी सरकार को सुरक्षा के मामले में मानती हूँ कि वो महिला सुरक्षा देने में सक्षम है। पर कहीं ना कहीं वो रोजगार में पीछे, शिक्षा में पीछे, स्वास्थ्य में पीछे, उन्हें उसमें भी आगे आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर चीजें हैं, वो फौरन अलर्ट कर रही है, पुलिस फौरन उस पे संज्ञान ले रही है। इतना ही बाबा जी सब चीजों को रोक रहे हैं, उतना अपराध बढ़ क्यों रहा है? देखिए, अपराध कहीं ना कहीं वो जो हौसले बुलंद हो रहे हैं अपराधियों के, तो मुझे लगता है कि उस पे बहुत गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, चाहे वो किसी औरत महिला के मामले को लेकर हो, चाहे वो ये मस्जिद मंदिर का जो मुद्दा चल रहा है उसके मामले को लेकर हो। मुझे ये लगता है कि अगर जो लोग मंदिर पर भगवा झंडा लहराते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि योगी सरकार ने पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई की, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया, तो मुझे ये लगता है कि उनके खिलाफ भी बुलडोजर चलना चाहिए, उनके ऊपर भी, जिन्होंने मस्जिदों में, किसी के धार्मिक स्थल पर, किसी की धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए झंडे लगाए थे, झंडे गाड़े थे, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि इंसाफ जो होता है वो बराबरी से होता है, और इंसाफ हमेशा बराबर ही करना चाहिए, क्योंकि न्याय। आपको बस कॉल आई हुई है, तो आपको जान से मारने धमकियां दी जा रही है, अश्लील भाषा इस्तेमाल करी जा रही है, क्या इसकी कंप्लेन आपने जब करी थी तो थाने में जाकर वो लोग क्या आपको आश्वासन दी? बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन हमें दिया कि ये आश्वासन हम आपको देते हैं कि वो अपराधी को पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा, मतलब मुकदमा लिख चुका है। आपको मुकदमा लिखाए हुए? कल मैंने मुकदमा लिखाया, आज मुझे उसकी रिसीविंग मिल जाएगी।
4 बजे तक। लेकिन ये है कि तत्काल पुलिस ने इस पर कार्रवाई करी और इसको संज्ञान में लिया। और अब मैं पुलिस की ये कार्रवाई देखना चाहती हूँ कि आगे उसे क्या सजा मिलती है। क्या पुलिस इस पर आगे चलकर इस पर ढील देती है, इसको छोड़ देती है, या वाकई इस पर संज्ञान लेती है और उस पर कार्रवाई करती है, ताकि आगे ऐसे किसी और महिला के साथ इस तरह की हरकत करने की जो कोई कोशिश करे तो उसे ये याद रहे। मुझे लगता है चाहे वो क्या मामला हो, चाहे वो छेड़छाड़ का महिलाओं का मामला हो, फौरन संज्ञान प्रशासन को, सरकार को लेना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं रुक सके, ऐसे लोगों के हौसले जो बुलंद है वो। योगी जी अभी जो भूमाफियाओं पे शिकंजा कस रहे हैं, तो क्या आपका क्या कहना है कि उसी तरह के जो बलात्कार हो रहे हैं उन लोगों पर शिकंजा कसा जाए? बिल्कुल, जिस तरह से वो योगी सरकार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है। और कार्य देखिए, एक बात बता दें, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन अभी नहीं हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, पर मैं सत्य बोलती हूँ। और सत्य यही है कि योगी सरकार अपने काम को बखूबी अंजाम दे। है अच्छे कार्य हैं, थोड़े बहुत उनके ऐसे कार्य हैं जो तारीफ लायक हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कार्य हैं, अगर आप 5 चीजों को अच्छा करते हो और 10 चीजों को खराब करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी खराब चीजें ज्यादा सामने आएंगी, अच्छी चीजों को छुपा दिया जाएगा। तो आप और अच्छा करने की कोशिश करें, शायद आप इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सके। उम्मीद यही करते हैं हम योगी सरकार से कि वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और जितनी भी चीजें हैं उसे लाकर आगे रखें और आगे बढ़े। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रोजगार में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है ये सरकार, तो रोजगार देने का काम करे युवा को और महिला को ज्यादा सुरक्षा देने का काम करे। फौरन ठीक है, तुरंत कार्रवाई होती, पर कार्रवाई के साथ साथ मुजरिम को उसके अंजाम तक भी पहुंचाया जाए। सिर्फ कार्रवाई करके उसे रजिस्टर में बंद करके रख ना दिया जाए, बल्कि उसको सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। महिलाएं होती थाने में भी आते हैं, उनके साथ गलत भाषा बोली जाती है, बोलते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए क्या कार्रवाई करना चाहिए? बिल्कुल, उनके लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो हम कहते हैं सरकारी हो कोई नौकर, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो CO, SHO हो, कोई भी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, उसे महिला से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है, महिला थाने जा रही है, अपनी सूचना मतलब देने जा रही है अपने लिए जो उसके ऊपर पीड़ित है, उससे अच्छे तरह से पेश आना चाहिए। एक ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए कि लोग पुलिस से खौफ खाना बंद करें, लोग डरना बंद करें, अपनी समस्या का समाधान लेकर जाएं तो एक परिवार की तरह अपना समझ के चलें। हाँ, एक परिवार बनकर चले। मुझे लगता है अगर ये समाज एक दूसरे को परिवार मानकर, समाज हो, प्रशासन हो, सरकार हो और भी सरकारी तबके हैं जो, वो अगर अपने समाज को अपना परिवार मानकर चलेंगे तो हमारा समाज एक बेहतर समाज बन सकेगा जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया।